हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर आप सभी का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएनएम वर्सेस एएनएम के बारे में। यानी जीएनएम कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एएनएम कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जीएनएम में कुल टोटल सीटों की संख्या कितनी है और एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज में कुल सीटों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बहुत से पॉइंट्स को यहाँ पे जानने वाले हैं कि भैया वैकेंसी किस में आती है ना। हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने अभी हाल ही फिलहाल 12th पास आउट किया है या फिर अगर आप बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीएनएम के बारे में। तो भैया जीएनएम जो है ना एक डिप्लोमा कोर्स है। सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, साथ ही साथ ये केवल महिलाओं के लिए ही है, यानी बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी भी सीटें हैं सब बताएंगे आपको कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं, जीएनएम में कुल कितनी सीटें हैं, एएनएम में कुल कितनी सीटें हैं, सारी चीजें हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो भैया ये जो है ना केवल महिलाओं के लिए ही है, यानी बिहार गवर्नमेंट में जितने भी कॉलेज हैं जीएनएम के वो केवल और केवल महिलाओं के लिए है, केवल और केवल गर्ल्स लोग के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ इसे ग्रेड ए लेवल का कोर्स माना गया है, यानी अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलेगा आपको, बस इतना जान लो। ठीक है, तो अब बात यह आती है कि सर इस कोर्स को करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए भैया सबसे पहले एज जो है वो निर्धारित की गई है, यानी आपका उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जीएनएम कोर्स के लिए 12वीं में यानी 12th में आपका साइंस से पीसीबी या फिर पीसीएमबी होना नेसेसरी है। साथ ही साथ इंग्लिश में पास होने आवश्यक है, यानी अगर आप 12th साइंस से किए हो, पीसीबी से किए हो या फिर पीसीएमबी से किए हो और कम से कम 40% अंक के साथ पास आउट हुए हो, यानी फिजिक्स में 40 प्लस अंक, केमिस्ट्री में 40 प्लस अंक, बायोलॉजी में 40 प्लस अंक। ठीक है, तब जाके जो है आप जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप एससी एसटी दिव्यांग श्रेणी में आते हो तो यहाँ पे आपको अगर 35% आपका है, जैसे फिजिक्स में 35 नंबर है, केमिस्ट्री में 35 है, बायो में 35 है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन जो जनरल ओबीसी ईबीसी के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं आपको जो है कम से कम मिनिमम जो है आपको 40 मार्क्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, साथ ही साथ इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा स्टूडेंट मेडिकल फिट, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी जो है अब बात करते हैं सर कितना रैंक तक लाना होता है जीएनएम कोर्स के लिए। तो देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले तो एग्जाम दोगे, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा तो आपका रैंक कार्ड जो है जारी होगा। रैंक कार्ड में जो है आपका यूआर में आपको देखना है ओपन रैंक में। ठीक है, ये बात की चीज है, ये आपको बताएंगे बाद में, फिलहाल जान लो ओपन रैंक में देखना होता है यूआर में 2500 रैंक तक आपको प्राप्त करना है। बीसी कैटेगरी में 500 रैंक तक, ईबीसी में 1000, एससी में 700 और एसटी में 50 रैंक तक आता है, तब जो है आप जीएनएम के पात्र होंगे, यानी जीएनएम कोर्स आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एएनएम कोर्स के बारे में। ठीक है, तो एएनएम कोर्स ये भी सर एक डिप्लोमा लेवल कोर्स है, फुल फॉर्म ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, और ये भी केवल महिलाओं के लिए ही है, लेकिन ये जो है ना बेटे ये जो है ये ग्रेड बी लेवल कोर्स माना गया है। ठीक है, ग्रेड बी है, जैसे वो ग्रेड ए था, ये बेटा ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीएनएम बहुत अच्छा है और एएनएम बहुत खराब है, नहीं, दोनों में जो है 19-20 का अंतर है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th कॉमर्स से रहा है या आर्ट्स से रहा है तो वो बच्चे एएनएम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे, फिलहाल आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये भी अच्छा है। वैकेंसी इसमें भी बहुत ज्यादा आती है, हर एक साल वैकेंसी आ रही है। ठीक है, जीएनएम का 1-2 साल बाद आता है, लेकिन इसका जो है हर एक साल देखने को मिल रहा है, वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग निकालता है। ठीक है, तो अब जो है एएनएम कोर्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कोर्स लड़कियों के लिए ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इस कोर्स के लिए उम्र की सीमा जो है 17 से 35 वर्ष रखी गई है।
ठीक है। और इसका जो है 12th आपका किसी भी अगर आप स्ट्रीम से किए हो, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आप एलिजिबल हो। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब बात ये आती है कि सर एएनएम के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, यानी कितने रैंक तक वाले बच्चों को एएनएम मिलता है। तो भैया यूआर में 12,000 रैंक तक वाले को एएनएम मिल जाता है, बीसी कैटेगरी में 6500 रैंक तक वाले को मिल जाता है, एबीसी में 5000, एससी में 3000, एसटी में यहाँ पे 60 रैंक है, ठीक है। एसटी में यहाँ पे 60 रैंक तक वाले को मिल जाता है और डीक्यू में यहाँ पे 300 रैंक तक वाले को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एएनएम की कट ऑफ है। ओके, तो बच्चों हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपका भी सपना है जीएनएम या एएनएम करने का बिहार के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो भैया देरी किस बात की, यानी अभी आप लोग हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए। और हमारा अभी न्यू बैच हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, ठीक है, तेजस बैच। और ये बैच जो है अभी बहुत ही लेटेस्ट बैच है, अभी इसमें कुछ भी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुआ है। और यकीनन अगर आप इस बैच से जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ और बुक भी, 17 साल का पीवाईक्यू भी इसी में मिलेगा, हमारे ऐप पे पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ट टीचर के साथ आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो देरी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए, नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और तेजस बैच को बाई कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए प्यारे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।